कई मामा जैसे बाप और यहाँ वो केर मात्रा लगा दे तो बी हो जाएगी। वो भी नहीं, वो हो जाएगा। गलत किया तो। ये गलत है। हाँ। काट दे, गलती हो जाए तो माफ करा दे मामा। यदि चक्र बीऊ को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा। यदि चक्र बीऊ को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास दोबारा। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास दोबारा। दादा धर्मराज ये पत्र कौरव दल से भिजवाया जा रहा है और पांडव दल में कोई योद्धा वीर चक्रव्यूह का भेदन कर देता है तब तो पांडव दल का कल्याण है। अन्यथा जिस प्रकार से द्रौपदी क्षीरहरण में 12 वर्ष का वनवास 1 साल का अज्ञातवास हुआ था उसी प्रकार से पुनः फिर हो जाएगा। वाह द्वारपाल, तुमने अति उत्तम लिखा है। जाओ अब इस पत्र को लेकर धर्मराज के दरबार के मध्य जाओ और इस पत्र को धर्मराज के हाथों में देकर तत्काल शीघ्र दरबार के मध्य आओ। होशियार नहीं है, उन्हन के भाई हैं बड़े होशियार। जैसे डाक द्वारा भिजवा दी, स्वयं चल के जाओ। दुश्मनी का मामला चलत है यार। असनो मंत्री संतरी की राग बधिया कहते। भाग्य दुर्योधन, और तुम गए नहीं भी? हम जा रहे रहन, रास्ते से वापस हो गए हम। क्यों? कैसा बत खाओ? वहाँ सुनकर वापस हो गए हम। अरे कैसा बत खाओ? जौन दादा दुर्योधन के 14 भाई मारे गए हैं तो उनके 12 बुद्धक बनी है। भांजे दुर्योधन, अब गुरुवर से आगे की रणनीति पूछी। क्यों नहीं मामा श्री गुरुदेव। बोलो दुर्योधन। आप चक्रव्यूह की रचना करो गुरुदेव। बोलो प्रथम द्वार पे कौन सा महारथी रहेगा? अवश्य दुर्योधन, चक्रव्यूह की रचना करने से पहले हम कुछ नियम व संयम बनाना चाहते हैं। बोलो कौन से नियम अथवा संयम है? दुर्योधन, इस चक्रव्यूह के मध्य एक योद्धा से युद्ध करेगा, दूसरा नहीं। यदि कोई दूसरा बीच में आया तो उसकी तरफ से मैं युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। क्यों नहीं गुरुदेव, आपके आदेश का पालन होगा। एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। ठीक है दुर्योधन, तब तो हम प्रथम द्वार की नियुक्ति करते हैं। प्रथम द्वार की बागडोर हम शंकर के वरदानी जयद्रथ को नियुक्त करते हैं। क्या प्रथम द्वार पे मेरे बहनों जयद्रथ को रख रहे हो? हाँ दुर्योधन। वाह गुरुदेव वाह।
युद्ध करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया गुरुदेव। उन पांडवों से मुझे भी पुराना प्रतिशोध चुकाना है गुरुदेव। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, प्रथम तौर पर जो भी पांडव आएगा तो वहीं पर संघारा जाएगा गुरुदेव। वाह जयद्रथ, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। इसलिए गुरुदेव हम चल रहे प्रथम दौर पर, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। कल्याण हो तुम्हारा। बोलो गुरुदेव, दूसरे द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा? दूसरे द्वार की बागडोर स्वयं मैं अपने हाथों में लूं। क्या दूसरे द्वार की स्वयं बागडोर अपने हाथों में संभालोगे? हाँ दुर्योधन। अगर गुरुवर दूसरे द्वार पर प्रथम द्वार जयद्रथ को दे दिया तो ठीक, लेकिन दूसरे द्वार पर गुरुवर कुछ न कुछ पक्षपात करेंगे। क्यों बाबा? लेकिन गुरुदेव ध्यान रखना, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। नहीं दुर्योधन, कोई पक्षपात नहीं होगा। चलो ठीक है, तीसरे द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा? तीसरे द्वार का महारथी हम कुल गुरु कृपाचार्य को नियुक्त करते हैं। क्या तीसरे द्वार पर कुल गुरु कृपाचार्य रहेंगे? हाँ। तो चौथे द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा? चौथे द्वार का महारथी हम गांधार, नरेश, शकुन और कर्ण को नियुक्त करते हैं। अब तो गुरुवर ने हमें भी आज्ञानुमति दे दी है। भांजे श्री, कल के युद्ध में विजय का झंडा तुम्हारा हम लहराएंगे। चलते हैं चौथे द्वार की तरफ। कल्याण हो। पांचवें द्वार पर किसको रख रहे हो गुरुदेव? पांचवें द्वार का महारथी हम दुशासन को नियुक्त करते हैं। गुरुवर, पांचवें द्वार की सुरक्षा का भार दुशासन को अब मजा आएगा, अब मजा आएगा गुरुवर। दादाश्री हो चक्रव्यूह के द्वार से देवताओं पथकर जाएंगे कहा पांडव चक्रव्यूह के जाल से। खींच लो उन्हें आकाश और पाताल से। मैं चला पांचवें द्वार की तरफ। मेरा यशस्वी भाव। बोलो गुरुदेव, छठे द्वार पर किस महारथी को रख रहे हो? छठे द्वार का महारथी हम अपने पुत्र अश्वत्थामा को नियुक्त करते हैं। क्या छठे द्वार पर आप अपने पुत्र अश्वत्थामा को रख रहे हैं? हाँ। तो फिर ये बताओ, अंतिम अथवा सातवें द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा? सातवें द्वार का महारथी हम तुम्हें नियुक्त करते हैं। क्या गुरुदेव, सातवें द्वार पर स्वयं मुझे रहना होगा? हाँ। तो ठीक है, जो भी पांडव 6 द्वारों को तोड़कर 7वें द्वार पे आएगा वो दुर्योधन के द्वारा मारा जाएगा। ठीक है दुर्योधन, लेकिन चक्रव्यूह के नियम और संयम समझ लो। चक्रव्यूह के द्वार पलक झपकते ही खुलते हैं और पलक झपकते ही बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने अपने द्वार की रक्षा हेतु प्रस्थान कर। क्यों नहीं? आओ।